आप एक बार अच्छे से देख लें। 30 यूएफ का ये कैपेसिटर है, थोड़ा चला हुआ है, पुराना है। अब हम इसको चेक करना है। हमने ये थिम्बल यहाँ सेट कर लिया है, आप देखें ये थिम्बल पे सेट कर लिया है। ये निशान है इसका, ये कैपेसिटर चेक करने का निशान है। अब हम यहाँ से दिखाते हैं इसको कि किस तरह से ये दिखाएगा। देखें दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। मैं आपको एक देने वाला हूँ आज एक सटीक जानकारी, क्योंकि हमारा क्या है कि इलेक्ट्रीशियन फील्ड है और हमारा फील्ड काफ़ी रिस्की होता है। हर एक चीज़ की सावधानी रखनी ज़रूरी होती है। तो इसी से संबंधित मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। चलो क्या होता है कि आजकल हमारे जो मिस्त्री है ना, इलेक्ट्रीशियन है या जो भी कह लें आप, मिस्त्री हिंदी भाषा में इलेक्ट्रीशियन, तो क्या है कि अभी भी वो कुछ देसी उपाय का जो है वो अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि देसी जुगाड़ जो है कामयाब भी रहते हैं, सटीक भी रहते हैं और कभी कभी नुकसानदायक भी हो सकते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो हमारे पास अब इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है। Oh my God! Wow! तो क्यों ना हम उसका इस्तेमाल करें। उसका इस्तेमाल करते हुए हम मीटर का इस्तेमाल करें और मीटर से हमें अच्छी जानकारी मिलती है। जैसे कि अब एक छोटी सी चीज़ आप ले लीजिए, कैपेसिटर हर एक चीज़ में लगा होता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। किसी या छोटी सी मोटर ले लीजिए, पानी की मोटर ले लीजिए या आप कोई भी कंप्रेसर ले लीजिए, हर एक चीज़ में कैपेसिटर का अहम रोल होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, जो कि मोटर को स्टार्ट करता है। तो उस कैपेसिटर को टेस्टिंग करने का आज भी लोग देसी जुगाड़ का इस्तेमाल करते हैं, जो कि रिक्सी भी है और सटीक भी नहीं बैठता। सटीक नहीं बैठता क्योंकि उसमें हमें पता ही नहीं चलता कितना यूएफ है, कितना यूएफ बता है, क्या है क्या नहीं है। उसमें जुगाड़ क्या करते हैं, जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे कि ये लगाते हैं इस तरह से तार, ये तार लगा के और ये लगा के ऐसे चेक करते हैं। अभी क्या है, पकड़िए करंट चल रहा है, कुछ ना बाय द वे हाथ में टच हो सकती है, रिक्सी भी है। बात तो सही है। लेकिन क्या है कि चलो इलेक्ट्रीशियन भाई ये नहीं डरते इन चीज़ों से। तो क्या है, इस तरह से लगा के और कहीं पे टच करके ऐसे करके आपस में दोनों थिम्बलों को और पटाखा चेक करते हैं। अब कितना पटाखा आया, कम आया तो सोचते हैं कि वीक है, और नहीं ज़्यादा आया तो कहते हैं ठीक है। लेकिन इससे हमें क्या सटीक जानकारी मिलती है? नहीं, इससे हमें सटीक जानकारी नहीं मिलती। इससे हमें पता नहीं चलता कि कैपेसिटर सही है या ख़राब है। तो हमें इसी के लिए मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। एक छोटा सा थिम्बल आपको बताऊंगा मैं मीटर में कहाँ होता है। जिन भाइयों को पता है वो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिलेगी उनको। तो बस मैं वही बताने आया हूँ। मैंने आपके सामने कुछ कैपेसिटर रखे हैं, जैसे कि 30 का है, 40 का है, 35 का है, 60 का है और ये थोड़े थोड़े छोटे भी हैं, 2.5 यूएफ का है, 3 यूएफ का। तो मैं आपको इनको पूरा करके दिखाऊंगा कि कैसे किस तरह से इनमें जो है आप यूएफ चेक कर सकते हैं और कितनी देर में कहाँ पे किस थिम्बल पे ये सब कुछ बताता है। तो ठीक है, ये हम देसी जुगाड़ हटा देते हैं अभी और मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे मीटर के जरिए इस तरह से है। ये हमारा क्लैम्प मीटर है। थोड़ा सा कैमरा नज़दीक को ले आओ ताकि मैं दिखा सकूँ। ये हमारा क्लैम्प मीटर है और अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ इसमें बताना है। जैसे कि इसमें क्लैम्प मीटर में ज़्यादा चीज़ें नहीं दी होती हैं। जैसे कि इसमें देखें एम्पियर दिए हुए हैं और कितने एम्पियर है, 4 एम्पियर से लेके 400 एम्पियर तक आप चेक कर सकते हैं। और इसमें कॉन्टिन्यूटी दी हुई है, AC DC का दिया हुआ है और बस ये इतना ही दिया है। इसमें एक थिम्बल दिया हुआ है हमारा, जो मैं आपको बता रहा हूँ आज, ये वाला। आप थोड़ा सा मैं नज़दीक करके दिखा देता हूँ। ये वाला थिम्बल है, आप चेक कर लें। ये वाला ये थिम्बल जो दिया है वो ये कैपेसिटर चेक करने के लिए दिया है और इस पर मैं अभी आपको लाइव करके दिखाता हूँ कि किस तरह से ये होता है। तो चलिए हम इसको सेट करते हैं। इस पर देखें, ये मैंने इस सेट कर लिया है और इसके बाद हमने ये लगानी है। ये दोनों इसके जो हैं तारे, इसकी लीडें लगा लेनी है। कॉमन हमारा रहता है ब्लैक में और बाकी दूसरे वाले में रेड आ जाएगा। और हम स्टार्ट करते हैं सबसे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 30 यूएफ से। ये हमारा 30 यूएफ का कैपेसिटर है, आप देख सकते हैं। और ये थोड़ा पुराना है, चला हुआ है, तो इसका हमने अब चेक करना है। तो आप देखें, इधर आइए ज़रा, आप इसको दिखाइए, बस इसको दिखाना। ठीक है, अब हम इस पे ये देखें, आप एक बार अच्छे से देख लें। 30 यूएफ का ये कैपेसिटर है, थोड़ा चला हुआ है, पुराना है। अब हम इसको चेक करना है। हमने ये थिम्बल यहाँ सेट कर लिया है, आप देखें ये थिम्बल पे सेट कर लिया है। ये निशान है इसका, ये कैपेसिटर चेक करने का निशान है। अब हम यहाँ से दिखाते हैं इसको कि किस तरह से ये दिखाएगा। देखें, ये हमें थोड़ी देर होल्ड करके रखना है इस पर और इसको ऑटो पे रखना है। देखें, अब ये सिर्फ 26.4 कुछ आ रहा है, मतलब 26.5 आप मान सकते हैं।
और ये जो कैपेसिटर है आपका वो 30 का है। ओके 30 का है। अब हमें पता चल गया कि ये 4 UF कम हो गया है, तो थोड़ा बहुत तो स्पीड में अंतर आएगा ही। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन चलो 26-27 इतना तक तो चल सकता है। अगर 24-25 पे आ जाए तो बिल्कुल ही काम नहीं करेगा, फिर आपको चेंज ही करना पड़ता है। बाकी इस कंडीशन में भी अगर है तो भी आप चेंज कर सकते हैं। अब इससे आपको क्या मिला, एकदम सटीक जानकारी मिल गई कि हाँ जी एकदम ये परफेक्ट है। सब चंगासी। अब हम आपको एक नया कैपेसिटर दिखाते हैं। जैसे कि ये हमारा नया कैपेसिटर है, 40 UF का है। अब आपको दिखाते हैं कि 40, आप कहेंगे क्या पता ये क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये भी देखें आपको पूरा परफेक्ट ही दिखाएगा। इसको आपको ऑटो पे रखना है, पहले मीटर को यहाँ इस वाले थिम्बल पे सेट करके ऑटो पे रखना है। ऑटो के बाद आपको थोड़ा सा होल्ड करना है पिनों पे लगाकर। देखें ये आ रहा है 41, तो ये नया कैपेसिटर है, ये 41 आ रहा है। इसमें पूरी फुल पावर है। अभी देखें आप 40 का है, 41 आ रहा है, तो ये हमें पता चला कि हाँ ये पूरा नया कैपेसिटर है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। ऐसे ही हम ये 60 का कैपेसिटर है, देखें बड़ा कैपेसिटर है, AC में लगा होता है इस बड़े बड़े कैपेसिटर। तो ये आप 60 का आप चेक करते हैं, इसमें देखते हैं हम कितनी रीडिंग आती है। तो साले जब से तेरा दोबड़ा देखा तब से तू बोलता है अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक कर देता हूँ, ये कभी ठीक करेगा? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। ये देखें आप, थोड़ा होल्ड करके रखना है। देखें ये 60 मतलब 60.6 आ रहा है। तो ये जो कैपेसिटर है ये ख़राब नहीं है, ये कैपेसिटर यूज़ हो जाएगा। और इसीलिए ही मैंने निकाल के रखा था, क्योंकि ये कैपेसिटर सही है इसलिए मैंने निकाल के रखा है। काम आ जाएगा, बड़ी AC में लगता है ये, 2-3 टन की AC में ये काम आता है 60 UF का। अब आप कहेंगे ये तो सारे बड़े कैपेसिटर हैं, छोटे कैपेसिटर भी होते हैं पंखों में, कोई टेबल फैन में, कहीं कई जगह। तो उसका भी सेम प्रोसेस है। ये देखें हम, ये हमारा जो है 2.5 का है, मतलब कि 2.5 UF का कैपेसिटर है। इसमें आप रेड वायर है और ब्लैक वायर है, लेकिन किसी में भी आप चेक कर सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं होता, बस किसी में दे देते हैं किसी में नहीं देते हैं ऐसी वायर। तो अभी हम इसको भी चेक करते हैं और इसको भी हम आपको दिखाते हैं कि 2.5 UF का है। और ये सभी नया ही, ये कैपेसिटर चला नहीं है, इसलिए भी चेक करते हैं कि इसमें कितना आ रहा है। ये देखें, ये भी देखें 3 का दिखा रहा है, क्योंकि क्या है जब नया कैपेसिटर होगा तो आपका थोड़ा सा आधा पॉइंट या 1 पॉइंट ज़्यादा ही दिखाएगा। जो नया कैपेसिटर होगा आपका वो थोड़ा ज़्यादा ही दिखाएगा। ये आप देखें ये लगभग 2.5 से प्लस ही दिखा रहा है, 3 के आसपास दिखा रहा है। तो ये कैपेसिटर तो नया है, परफेक्ट है। तो ऐसे ही आप, अब जैसे ये थोड़ा सा चला हुआ कैपेसिटर है, लेकिन थोड़ा बहुत शायद चला है, एक दो बार कहीं टेस्टिंग की है। अब इसको मैं चेक करता हूँ, अभी मैंने चेक किया नहीं है, आप ही के सामने चेक कर रहा हूँ कि ये भी इसमें कितना दिखा रहा है। ये 3 UF का कैपेसिटर है। अभी हम इसको होल्ड करके रखेंगे, रीडिंग दूसरी आएगी। तो ये देखें मैंने कहा था कि ना कि ये 3 का है, लेकिन ये 2.8 दिखा रहा है, जबकि ये दिखाना चाहिए 3 पॉइंट लगभग 1 के आसपास। थोड़ा मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। थोड़ा सा वीक है, थोड़ा चला हुआ है, लेकिन ये हमने इसलिए रखा हुआ है कि कहीं अभी काम आ जाएगा। जैसे कि 2.5 की जगह भी हम लगा सकते हैं इसको, 2.8 है ना, 2.5 की जगह हम लगा सकते हैं, जहाँ 2.5 का लगना है तो वहाँ ये काम आ जाएगा। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। तो इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारा कैपेसिटर कितने UF का है। कहीं पे मान लीजिए 15 का कैपेसिटर लगा हुआ है और वो कम हो गया है, मान लीजिए वो 10 का हो गया है, तो कहीं हमें 10 की ज़रूरत है तो हम उस 15 कैपेसिटर को 10 का लगा सकते हैं। पर हमें एक ध्यान चीज़ ये भी याद रखनी है कि हम उसको काट दें जो हमारा 15 लिखा हुआ है, और जो हमें 10, क्योंकि जिस चीज़ की 10 की ज़रूरत है तो हम 10 ही उस कैपेसिटर पे मेंशन कर दें, ताकि अगर आप अगली बार नहीं देखने जाते हैं, आप कोई और इलेक्ट्रिशियन देखने आ जाता है, तो वो उसको पता चल जाए कि ये 10 कैपेसिटर। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। 10 का ही लगेगा इसमें, इस मशीन में या इस मोटर में 10 का कैपेसिटर लगना है। तो वो ना कि वो अगर कैपेसिटर ख़राब हो जाए कल को और वो कहीं वो भी 15 का नया ला के लगा दे तो उसकी मशीन ख़राब हो जाएगी। तो ऐसा भी नहीं करना। अगर आपको कुछ ऐसा करना तो उस पर मेंशन कर दें कि ये 10 का कैपेसिटर है। तो इस तरह से आप ये चेक कर सकते हैं। और ये जानकारी जिन भाइयों को नहीं पता थी कमेंट में बताइएगा, जिनको पता थी वो अच्छा है। और कैसी लगी आपको ये मेरी जानकारी, सब चंगासी इन्फॉर्मेशन छोटी सी मैंने सोचा आपको बताऊं। और काफ़ी एक
सेफ्टी वाली जानकारी है। इसमें आपको कोई करंट का खतरा नहीं, कुछ खतरा नहीं, और आपको कोई पटाखा चेक नहीं करना, कुछ नहीं करना। आपको सीधा मीटर से लगाना है और आपको परफेक्ट एकदम रीडिंग आपको मिलेगी कि आपका कितना यूएफ का कैपेसिटर है और आपको कितने में कहाँ लगाना है। तो ठीक है जी, आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी ये जानकारी। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा।